सका। कुरान के अंदर अल्फाज का एक रियाजियाती और मानवी तवाजुन भी है, जिसे बाद के उलमा ने दरियाफ्त किया। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अल्लाह 2806 मरतबा आया है और बाज़ सफ़ात पर यह सीधी लकीर की तरह एक दूसरे के नीचे जुड़ा हुआ है। लफ्ज़ रब 846 बार आया है और ये भी कई जगहों पर बिल्कुल हमरुख तरतीब में है। लफ्ज़ रहीम, रसूल और दीगर अस्मा भी ऐन इसी तरह सफ़ा ब सफ़ा जोड़ते हैं। ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान की आयात मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लंबाइयों के साथ उतरी। फिर भी अल्फाज का ये अजीब तवाजुन जाहिर करता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से तरतीब दिया गया है। यही नहीं, बाज़ जगह एक सफ़े पर हज़रत यूसुफ का नाम आता है और अगले सफ़े पर लफ्ज़ जमाल, खूबसूरती बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाता है। और यूसुफ अपनी गैर मामूली खूबसूरती के लिए मशहूर थे। ये मानवी रब्त भी कुरान का मोजज़ा है। कुरान का एजाज सिर्फ मानी में नहीं, बल्कि आवाज़ और आहंग में भी है। जब कुरान खुशलहानी से पढ़ा जाता है तो चाहे सुनने वाला अरबी समझे या ना समझे, दिल पर गहरा असर डालता है। इसकी लय, तरतीब और आवाज़ इंसान की रूह को झंझोड़ देती है। कितने ही गैर मुस्लिम सिर्फ कुरान की तिलावत सुनकर अश्कबार हो जाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कुरान की पेशीनगोइयाँ। कुरान ने कुछ वाक़यात के बारे में पहले ही खबर दे दी थी, जैसे रोमियों की फतह अर्रूम 2 से 4, जो बिल्कुल वक्त पर पूरी हुई, इस्लाम के फैलाव की खबर और सबसे बढ़कर कुरान के महफूज रहने का वादा। ये सब तारीख में हर्फ बहर्फ पूरा हुआ। कुरान सिर्फ इबादात की किताब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये फ़र्द और मुआशरे दोनों को तवाज़ुन और एतदाल सिखाता है। रूहानी पहलू, नमाज, रोज़ा, दुआ और ज़िक्र। समाजी पहलू, अदल, मुसावात, रहम, मुआफ़ी और हुकूकुल इबाद। कानूनी पहलू, मीरास, इंसाफ, औरत और ग़ुलामों के हुकूक। ये ऐसा मुतवाज़िन निज़ाम है जो इंसान को इंतहाओं से निकालकर एतदाल की राह दिखाता है। आज के दौर में कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बुखारी। कुरान पढ़ने का हर हर्फ 10 नेकियों के बराबर है। इसकी तालीम दूसरों को देना सदका जारिया है। ये हमारी दुआओं को सिमत देता है, नमाज में खुशू पैदा करता है